नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक आर्थिक अभियान नहीं है, बल्कि ये हमारी राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि आत्मनिर्भर भारत का मंत्र देश के गांव-गांव तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने लोगों से कोरोना महामारी से सतर्कता में कोई ढिलाई न बरतने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि एहतियात में ढिलाई देने का वक्त अभी नहीं आया है। आज मनाए जा रहे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों को अपने वैज्ञानिकों के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में विज्ञान का भी महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज राष्ट्र को प्रयोगशालाओं से खेतों तक के मंत्र के साथ विज्ञान को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि सिर्फ बड़ी चीजों से ही भारत आत्मनिर्भर नहीं होगा, बल्कि हमें दैनिक जीवन में उपयोग के लिए कपड़ा, हस्तशिल्प वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक सामान और मोबाइल फोन के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनना होगा। देश में कल से शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान के दौरान निजी अस्पताल कोविड का टीका लगाने के लिए 250 रुपये तक वसूल सकते हैं। सरकार 60 वर्ष की आयु से ज्यादा के लोगों और 45 से 59 वर्ष तक की आयु के गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों की कोविड का टीका लगाने का अभियान कल सोमवार से शुरू करने जा रही है। 10,000 सरकारी अस्पतालों में कोविड-19 का टीका मुफ्त लगेगा, जबकि 20,000 निजी अस्पतालों में लगने वाले टीके का भार लोगों को वहन करना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों को राज्य सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी निजी अस्पतालों को संबद्ध करने की स्वतंत्रता दी गई है। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्वास्थ्य सुविधाओं और सभी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का इस्तेमाल टीकाकरण के लिए किया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कल राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशकों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए टीकाकरण के संबंध में बातचीत की। बैठक के दौरान राज्यों को पंजीकरण के 3 तरीकों के बारे में बताया गया। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.17% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,07,75,169 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1,64,511 रह गई है। देश में कोरोना संक्रमण की कुल संख्या 1,10,96,731 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,57,051 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 21,62,31,106 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 7,95,723 कोविड नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक 1,43,01,266 लोगों को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 58,607 हो गई है। इनमें से अब तक 57,331 लोग पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। आज अभी तक 20 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं, जबकि 9 नए मामलों की पुष्टि भी हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में वर्तमान में कोरोना के 281 सक्रिय मामले हैं। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 91, ऊना में 53, जबकि शिमला में 31 सक्रिय मामले हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक 982 लोगों की मृत्यु हुई है। मंडी का अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 12 से 18 मार्च तक मनाया जाएगा। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने आज मंडी में महोत्सव को लेकर हुई बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की चुनौती अभी भी बरकरार है। ऐसे में जरूरी है कि संक्रमण से बचाव को लेकर सभी सावधानियां बरती जाएं, ताकि महोत्सव पर कोई असर न पड़े। बैठक में उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि मेले में कोरोना को लेकर सरकार के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।